लेकिन विचार करिए कि हम सब लोग अपने जीवन में आत्मनिवेदन को प्राप्त करने के लिए कितनी बार भगवान से ये कह पाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर आपका है। और जब परमेश्वर आपका है ऐसा कहने के बाद भी बड़ी कठिनाई रहती है। कई बार लोग आत्मनिवेदन बड़ी प्रामाणिकता से करते हैं, मंदिर में भी जाके करते हैं, अच्छे लोग हैं, कम से कम दूसरे के सामने कन्फेस न कर सकें, स्वीकृति न दे सकें अपने आचरण की, तो परमात्मा के सामने तो जाके कम से कम ठीक बोलते हैं, बड़े अच्छे लोग। और जब भगवान के सामने बोलते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पापा हम, पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवा। उनको ऐसा लगता है कि अपने जीवन में दोष हैं, इसलिए इनको भगवान के सामने तो प्रकट करना ही चाहिए। लेकिन एक दिन बड़ी कठिनाई हुई। जब मंदिर में वो व्यक्ति ये मंत्र बोल रहा था तो एक दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा था। उसने देखा कैसा भला आदमी है, अपने मन से भगवान के सामने अपने अंतर को उड़ेल रहा है, खोल रहा है। मुझसे कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो निरंतर अपनी विद्या बुद्धि ज्ञान रूप धन समान सम्मान सत्कार प्रतिष्ठा इन सब का बोझा लिए लिए हरदम मंदिर में आया, झुका भी तो इतना बोझ रहा कि पूरा झुक न पाया। ये कितना भला आदमी है। मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था, उससे परिचय प्राप्त करना चाहता था। मंदिर की सीढ़ी पर प्रतीक्षा करने लगा, व्यक्ति आया, नाम पता नहीं था, परिचय जो दे के भगवान को आया था वही उतना परिचय उसे मालूम था। इसलिए आते उसने कहा आइए पापी महाशय। जैसे उसने कहा पापी महाशय, इसकी तो आंखें तन गई। उसने कहा मैं कैसा पापी, तू होगा पापी। उसने कहा भाई मैं तो पापी हूं, इसलिए तो तुम्हारे इस आत्म स्वीकृति को देखकर मेरा मन भी हुआ कि मुझे भगवान के सामने अपना अंतर खोलना चाहिए। आपका नाम जानता नहीं था, जो प्रभु के सामने आपने परिचय दिया उसी से मैंने संबोधित करके आपको बुलाया। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सचमुच हम भगवान के सामने कई बार शब्दों के द्वारा ही अपनी आत्मस्थिति का वर्णन करते हैं। यदि कभी कोई दूसरा व्यक्ति हमारी वो बात सुन ले और भूल से मुझे और आपको वैसा ही मानकर संबोधित कर ले या व्यवहार कर ले, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर एक नई व्यग्रता और जन्म ले लेती है। आत्मनिवेदन की उस सर्वोच्च स्थिति में पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना बहुत प्रक्षालन करना पड़ेगा। इसलिए पूर्व नवधा भक्तियों का बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ सेवन करते करते और अभ्यास, थोड़े भी अभ्यास में कहीं कहीं कचास रह जाती है, तो उस कचास के कारण व्यक्ति का सब कुछ बदलता है, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ न कुछ हो जाता है। बहुत दिन पूर्व की घटना स्मरण आती। एक श्रगाली अपने छोटे से शिशु को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हुई। जंगल में घूमते घूमते सिंह शावकों ने देखा कि एक इतर जाति का छोटा सा भिन्न जीव, भिन्न पशु का एक छोटा सा बालक, रोज वो घूमने जाता है। सिंह शावकों के मन में दया जागी कि बेचारा इसके कोई है नहीं, पूछे तो सही। उस श्रगाली के पुत्र से उन लोगों ने पूछा, सिंह के बच्चों ने, तुम अकेले आते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तुम बड़े उदास दिखते हो। श्रगाली के उस छोटे से बालक ने कहा क्या करें, मेरी मां का तो देहांत हो गया, पिता पहले ही मर गए थे, मैं तो अकेला हूं। सिंह के शावकों ने जाके सिंगिनी को कहा, अरे अपने जंगल का एक छोटा सा दूसरी जाति का बालक है, मां तू हम तीन को पालती है, क्या उनको नहीं पाल सकती? हाँ बेटा ले आओ। वो ठीक उसी तरह से उसका पालन पोषण करती रही। अब बड़ा हो गए, सभी बड़े हो गए। एक दिन जंगल में सब घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक क्या हुआ कि एक हाथी ने धावा बोला। जब हाथी ने धावा बोला तो सबसे पहले जो श्रगाल की संतान थी वो भागा एकदम। जब भागा तो विचार करने के लिए कि भाई ये जब अपने साथ का एक जा रहा है तो अपने को भी चला जाना चाहिए, इसलिए वो तीनों ही सिंह के शावक भी जो अब बड़े हो गए लौटे। जब लौटे तो उसके बाद वो तीनों के तीनों हंसने तो जरूर लगे कि अगर तू न भागता तो हम भाग कर ना आते और निश्चित रूप से उस गजराज को पछाड़ देते, लेकिन तू भागा इसलिए तेरा साथ देने के लिए हम यहां आ गए। अपने तीनों ही साथ के उन सिंह शावकों के द्वारा उपहास होते हुए देखकर वो श्रगाली का पुत्र जो अब सिंह के रूप में हो गया है, सिंगिनी से उसने पूछा,
ये सब मेरा उपहास करते हैं। उसने कहा उपहास इसलिए करते हैं कि तुझसे बड़ी भूल हुई, हमने कितने दिन तुझको पाला पोसा, उसी तरह का सब साधन दिया जो मैं अपने सिंह शावकों को देती हूं, लेकिन बड़ी कठिनाई, तू भाग आया। और सिंगिनी ने उसको कहा शूरोसी कृतविद्योसी प्रियदर्शोसी च, लेकिन यस्मिन कुले तुमुत्पन्न गजास तत्र न हन्यते। उस सिंगिनी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि तुम सिंह जैसे लगते हो, शूर दिखाई पड़ते हो, तुमने शिकार की विद्या में भी थोड़ी थोड़ी निपुणता भी प्राप्त की है कृतविद्यों से, और तुम प्रियदर्शन भी दिखाई पड़ते हो, लेकिन यस्मिन कुले तुम उत्पन्न, लेकिन जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो मेरे बालक, एक बड़ी कठिनाई तेरे साथ है। गजास तत्र न हन्यते, उन श्रृगालों ने कभी हाथी को मारा ही नहीं, इसलिए तेरे रक्त में ये वीरता कहां से आती। निरंतर यह जीव पूर्व संस्कारों के कारण वैषयिक पदार्थों के साथ निरंतर रहने पर भी, सिंह शावक होते हुए भी, आत्मनिवेदन के पवित्र स्थान पर पहुंचते पहुंचते कभी कभी जो बहुत बड़ी कामना का हाथी आता है उसको हम मार नहीं पाते। गजास्तत्र न हन्यते, वहां उस गज का हम प्रहार के द्वारा, विवेक के द्वारा, अपने परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उसका वध नहीं कर पाते। आत्मनिवेदन के समय में सबको धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने की एक कला सीखनी होती है।